जब भी मीठा खाने का मन हो तो ये वाली बर्फी आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में है जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होती है और इतनी ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार होती है कि मुंह में जाते ही ये खुल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितने आराम से और प्यार से ये टूट रही है और इतनी ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है कि बस पूछो ही मत। ये तो आप बनाने के बाद इसको जान सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने ले ली है 1.5 कटोरी मूंगफली और हमारी कटोरी 200 ग्राम के बराबर है। इस तरह से हमने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मूंगफली को ले लिया है। आप भी कोई कटोरी या फिर किसी भी कप के नाप को लेके उसी अनुसार आप सारी मेजरमेंट कर दीजिएगा। किसी भी कटोरी के नाप से इसको नापा जा सकता है। देख सकते हैं कि ये कच्ची वाली मूंगफली है और इसके पहले भी हमने थोड़ी मूंगफली को भून लिया था, तो इसको भी हम रोस्ट करेंगे। और इसको भूनने के लिए इसमें कोई भी घी तेल को नहीं डाला है, इसको सूखा ही हमने ड्राई रोस्ट करना है। और इसको भूनते समय पहली बात ये ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे भारी तल का बर्तन लेना होगा, नहीं तो फिर हमें नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। और इससे ये होगा कि हमारी मूंगफली इसमें जलेगी नहीं और ये धीमे धीमे हमें लो आंच पे ही रोस्ट करनी और इस तरह से इस मूंगफली को हम स्पैचुला की सहायता से चलाते हुए लगातार इसको हम चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे से रोस्ट होती रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लो फ्लेम पर ही रहते हुए इसको जल्दी से अच्छी सी आंच लगे और हमारी सारी मूंगफलियां एक जैसी रोस्ट होकर तैयार हो। उसके लिए हमने इसको लगातार चलाते हुए 8-10 मिनट पे हमने इसे लो आंच पे ही भूनना है। बीच बीच में हमने इस पर ढक्कन भी रख दिया है ताकि इसको हीट भी अच्छे से लगती रहे और इसकी फ्लेम भी लो रहे, तो ये जल्दी हमारी मूंगफली सिककर तैयार होती है। फिर ये कैसे देखेंगे कि मूंगफली अब सिककर तैयार हो चुकी है, तो उसके भी 2 तरीके हैं। पहली बात तो 8-10 मिनट के बाद जब आप इसे लगातार चलाते रहेंगे अब आप देखेंगे कि ये मूंगफली के चट चट की आवाज आने लगी है, इसका मतलब मूंगफली सिककर तैयार हो चुकी है। दूसरा तरीका कि आप इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो इसका छिलका रब करने से ही उतरने लगेगा, इसका मतलब अब मूंगफली अच्छे से सिक चुकी है। इससे ज्यादा और हमें नहीं सेकना है। और अब मूंगफली सिकने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी इसको हम एक हाथ से मसल के, नहीं तो फिर दोनों हाथों से इसको हमने रब कर करके इसका सारा छिलका हटा देना है। हरी मूंगफलियों को रब करने के बाद हमने प्लेट को अच्छे से उछाल उछाल के मूंगफली को झाड़ देना है। छिलका इसका हल्का होता है तो सारा ही अपने आप ही वो अलग होके किनारे हो गया है और अब यहाँ पे साफ मूंगफली बच गई है। सारी मूंगफली पहले से ही ठंडी है तो इसको हमने मिक्सी जार में डाल के थोड़ा थोड़ा चला के इसको हमने पल्स मोड पे चला चला के पीस लिया है। बहुत ही ज्यादा बारीक पाउडर बन चुका है। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सारी मूंगफली करके पीस ली है और अब इसको हम छन्नी से छान रहे हैं, इसका बारीक पाउडर बन सके। अब हमने मिला दिया है इसमें 2 बड़े चम्मच भर मिल्क पाउडर और ये हमने एक छोटा पाउच डाल दिया है और चम्मच से नापे तो 2 बड़े चम्मच हमारा मिल्क पाउडर है। और इसके डालने से इस बर्फी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। चम्मच की सहायता से इस मिल्क पाउडर को हमने इस सारे ही मूंगफली के पाउडर में मिला देना है। अच्छे से सब तरफ से मिला देंगे कि सारी पीनट बर्फी में एक अच्छा सा इसमें स्वाद आ सके। और इस तरह से अब हमारा बर्फी बनाने के लिए ये मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है और बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, चलना है अब चाशनी बनाने की तरफ, जिसकी चाशनी बनानी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए हमने इस पैन को खाली कर लिया है और फिर से ही हमने इसमें देना है 3/4 कटोरी भर इसमें चीनी। कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये कटोरी हमारी 200 ग्राम के बराबर है और ग्राम में नापे तो हम इसमें 175 ग्राम भर इसमें हम चीनी डालेंगे, यानी कि एक पूरी कटोरी से 1/4 भर कम। अब हमें इतनी ही चीनी यहाँ पे चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी मूंगफली का इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 कटोरी मूंगफली इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर 1 कटोरी चीनी इस्तेमाल करनी होगी। इतना मीठा इसमें बिल्कुल बराबर बैठेगा और फिर 1 या 2 चम्मच कम या ज्यादा अपनी मर्जी के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। जितनी हमने चीनी ली थी उसका हमने आधा इसमें पानी लेना है। पानी भी हम चीनी में मिला रहे हैं और इसके बाद हमने इसको इंतजार करना है लो आंच पे ही एक उबाल आने तक। चाशनी को पकते अभी 3-4 मिनट ही हुए हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आने लग गया है और इसके बाद हम चाशनी को लगाकर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक तार इसमें बन रहा है।
ये इसका मतलब कि हमारी चाशनी बिल्कुल बर्फी के लिए पककर तैयार हो चुकी है और हमें इसे और ज्यादा नहीं पकाना है। गैस को बंद कर देना है। इस समय अगर आप चाहते हैं कि बर्फी आपकी लाइट येलो कलर की हो, नहीं तो फिर लाइट पिंक कलर की हो, तो इस समय आप कोई भी 1-2 पिंच फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये किसी भी फूड कलर को हमने चाशनी में ही इस समय डालना होगा। और साथ ही में हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी को भी डाल देना है। यहाँ पे हमने आपको स्किप कर दिया था बताना, क्योंकि इसके डालने से हमारी बर्फी बहुत ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार होती है और लंबे समय तक ये सॉफ्ट बनी रहती है। फिर हम कोई भी बर्फी बनाएं तो हमें देसी घी जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे वह सॉफ्ट बनी रहती है। सारे मिश्रण को हमने इस चाशनी में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। हमें सारे ही मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और साथ ही में हम स्पैचुला की सहायता से इसे हम थोड़ा थोड़ा दबाते हुए चलाएंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने और ये स्मूथ एक जैसी बनकर तैयार हो। मिश्रण को घुमाते लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और अभी अच्छा सा गाढ़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे फिर भी लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये और अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आ जाता है और ये पैन नहीं छोड़ देता है। तो हमने इस तरह से इसको 1-2 मिनट और अच्छे से चलाया है और अब ये देखिए कैसे डो फॉर्म में आ चुका है। अच्छे से पैन को भी छोड़ चुका है और ये अब सिमटने लग गया है। अब कैसे पता लगाएं कि हमारा तैयार मिश्रण बर्फी बनाने के लिए सेट होगा कि नहीं? के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं। देखिए, पहले तो ये पैन को अच्छे से छोड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी बर्फी बनने के लिए ये मिश्रण अच्छे से सेट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसका थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसकी छोटी सी बॉल बनाकर देखेंगे। अगर ये बॉल बनती है, इसका मतलब हमारा मिश्रण बिल्कुल बर्फी के लिए सेट होने को तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ग्रीस किए हुए हमें बटर पेपर पे इस मिश्रण को निकाल लेना है। और इस तरह से हमने सारे मिश्रण को इस पे निकाल लिया है। इस बटर पेपर की सहायता से ही इस मिश्रण को हम इस तरह से दबा दबा के चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इस वक्त भी हमने इस पे आधा चम्मच शुद्ध देसी घी डाल देना है, जिससे कि हमारी सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हो। मिश्रण अभी हमारा गर्म है, इसलिए ये थोड़ा सा बटर पेपर से पहले चिपकेगा और फिर जैसे जैसे मिश्रण हमारा ठंडा हो जाएगा ये बटर पेपर को भी छोड़ देगा। हम इसको थोड़ा सा गोलाकार दे देंगे और गर्म रहते ही इस पर हमने दूसरी तरफ से बटर पेपर से इसको ढक दिया है और फिर हम इसको बेलन से बेलकर गोलाकार दे देंगे। अब हमने इस पर बटर पेपर को इस तरह से बिछा देना है और जितनी मोटी या पतली हमें बर्फी रखनी है उस तरह ही हमने इसको बेल लेना है। तो हमारी बर्फी अच्छे से बेल चुकी है, ये सब तरफ से अच्छे से चपटी हो चुकी है। तो अब हम इसको बटर पेपर को हटा देते हैं और अब हमने इसे मनपसंद तरीके से इसको हमने सजा भी देना है ताकि देखने में ये अच्छी लगे। तो इसको आप इस समय ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हैं और फिर स्पैचुला से दबा के इसको आप सजा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। हमने इस पे चांदी का वर्क लगा के इसको सजा दिया है और इस तरह से अब हम इसको मन चाहे पीसेस में काट लेते हैं। हमने बर्फी को सीधी धारियों में काटा है, फिर हमने इसको तिरछी धारियों में काट देना है और इस तरह से ये डायमंड शेप की बन चुकी है। इस तरह से इस बर्फी को हमने बनाया था प्रसाद के लिए। आप भी इस तरह से इस बर्फी को मजे मजे से बनाइएगा, भोग लगाइएगा और फिर इसको खाइएगा। अब हम इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से और प्यार से ये टूट रही है। ये खाते ही मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आपकी नरमा नरम और ताजी बर्फी घर पर ही बनकर आराम से तैयार हो जाती है। इस बर्फी को बनाने में एक और अच्छी बात है, इसे किसी भी व्रत त्योहार पे खा सकते हैं। इस तरह से इस मजेदार और स्वादिष्ट बर्फी को घर पर बनाना, खाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।